हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बुलमार यूट्यूब चैनल। आज हमारे बुलमार यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है और इस फर्स्ट वीडियो में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं यहाँ पे कैंडल स्टिक्स के बारे में कि कैंडल स्टिक्स किस तरीके से फॉर्म होती है, उसको कैसे रीड किया जाता है, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारी ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है हमारे बुलमार की, तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बुलमार की फर्स्ट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम ट्रेडव्यू की वेबसाइट पे यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए फिलहाल के लिए जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे हमारे ये कैंडल स्टिक चार्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चार्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस पे जाते हैं तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितने चार्ट है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के चार्ट्स हैं। यहाँ पे जैसे मैं लाइन चार्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये लाइन चार्ट है। अब इस लाइन चार्ट में आप है ना इसको अच्छी तरीके से रीड नहीं कर पाओगे, लेकिन है ना जो कैंडल स्टिक से है हम उसको बहुत अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। जैसे कि ये उसमें हमें क्या है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो चलो हम फिलहाल के लिए कैंडल स्टिक्स को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को क्या व्हाइट बोर्ड बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है ना, यहाँ पे 2 कैंडल बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए फर्स्ट कैंडल हम यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, कोशिश करते हैं, देखते हैं फर्स्ट कैंडल हमसे बन पाती है नहीं बन पाती। ठीक है, ओके, ये फिलहाल के लिए आपको देखो एक डिब्बा सा बना हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या है एक एरो भी डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस एरो को फिलहाल के लिए यहाँ पे डाल देते हैं ये। ओके, अभी फिलहाल के लिए ये थोड़ा बहुत दिख रहा है ये कैंडल, जैसे फिलहाल के लिए मार्केट में फॉर्म होती है कैंडल। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इस तरीके से जो फॉर्म होती है जो कैंडल। ठीक है, अब सेकंड देखिए यहाँ पे फिलहाल के लिए हम क्या एक नहीं यहाँ पे 2 कैंडल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी को फिलहाल के लिए हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ, ओके, और एक फिलहाल के लिए यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस जो डंडे हैं इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इस डंडे को भी इसमें लगा देंगे। ओके, ठीक है, अब फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे 2 कैंडल बना दिए। दोनों कैंडल की जो कलर है ना फिलहाल के लिए यहाँ पे ग्रीन है। लेकिन देखिए मार्केट में जो कैंडल होती है ना, 2 तरीके की कैंडल होती है, एक हमारी रेड होती है, एक हमारी ग्रीन होती है। वो आपके ऊपर है कि आप इसमें कोई भी कलर डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट कैंडल पे हम ग्रीन डला हुआ ऑलरेडी, इस पे हम रेड डाल देते हैं। ठीक है, चलो इसमें रेड कलर हम डाल के देखते हैं। ओके, अब ये जो कैंडल है ना 2 कैंडल हो चुकी है। पहले हमारी ये कैंडल सेम लग रही थी, लेकिन अब ये कैंडल 2 हो चुकी है। अब फिलहाल के लिए हम कैंडल को रीड करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है ना, ये ग्रीन, ये फिलहाल के लिए क्या होती है, बॉडी। मैं आपको टाइप भी कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको यहाँ पे हम बोलेंगे बॉडी। एक मिनट, इसके जो वर्ड्स है इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे जो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये तो ये जितनी भी यहाँ पे है ये फिलहाल के लिए क्या है, जो कैंडल है ना, कैंडल की यहाँ पे क्या बॉडी मानी जाती है यहाँ पे। और लेकिन जो ऊपर की साइड जो ये एरो सी दिख रही है, इसको हम यहाँ पे बोला जाता है बिक्स। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, इसको यहाँ पे बोला जाता है बिक्स। ठीक है, बिक्स। ओके, ठीक है, ये हमारी बिक्स हो गई और ये दोनों होती है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली भी फिलहाल के लिए जो नीचे वाली भी है सेकंड, ये दोनों बिक्स होती है। इनको दोनों को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं ऐसी एरो खींच देता हूँ। ठीक है, ओके, ये एरो खींच दी। तो लेकिन यहाँ पे जो बिक्स बनी हुई है इसको यहाँ पे क्या है, हम अपर बिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, अपर बिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो नीचे वाली जो हमारी विक्स है इसको हम लोअर विक्स बोलते हैं, लोअर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे हमें कितने इन्फॉर्मेशन मिल गई, यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। पहली हमारी बॉडी, सेकंड हमारी बिक्स और थर्ड हमारी यहाँ पे अपर एंड लोअर। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे हमें 3 इन्फॉर्मेशन हमें एक कैंडल से मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो कैंडल है, हमारी जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को हम पता है यहाँ पे बुलिश भी बोला जाता है, यहाँ पे बायर्स भी बोला जाता है। ठीक है, मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे बुलिश। यहाँ पे इसको हम बुलिश कैंडल भी बोलते हैं और प्लस यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे बायर भी बोलते हैं इसको। बायर।
ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे दो कैंडल है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे फिलहाल के लिए एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरीके से पता चलेगा कि ये ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या है ना, जो हमारी जो ग्रीन कैंडल है इसकी जो ओपनिंग है ना हमारी नीचे से स्टार्ट होती है इसकी ओपनिंग। ओके, हमारी इसकी जो ओपनिंग है यहाँ से स्टार्ट होगी, इस जगह से, ये जो नीचे है ना ये कॉर्नर, यहाँ से हमारी क्या है इसकी ओपनिंग स्टार्ट होती है। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी ओपनिंग ओपन, ठीक है। ओपन फिलहाल के लिए यहाँ पर होती है और इसकी जो क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग हमारी ऊपर की साइड होती है, यानी कि यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग क्लोज, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्लोज लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है यहाँ पे, हमारी यहाँ पे देखो फर्स्ट बॉडी हो गई, सेकंड बिक्स हो गई, ठीक है। इसको अपर भी बोलते हैं, थर्ड और लोअर भी बोलते हैं, और इसको फोर्थ यहाँ पे इसको इस बॉडी को हम बुलिश भी बोलते हैं और बायर्स भी बोलते हैं अगर ग्रीन कैंडल होती है, यानी कि बुलिश और बायर्स इसको तब बोलेंगे जिस कैंडल की जो ओपनिंग है ना नीचे से स्टार्ट होगी इसकी ओपनिंग और ऊपर की साइड यहाँ पे क्या है क्लोज होगी, तो उसको हम यहाँ पे बुलिश और बायर्स बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम जो अपर है ना इसको हम यहाँ हायर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या है इसको हायर बोला जाता है, ठीक है, और इसको यहाँ पे लोअर बोला जाता है। लेकिन इसको पता है कोड भी होते हैं, इसको हमें कोड के तरीके से भी इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि बुलिश कैंडल हमारी नीचे से स्टार्ट होती है तो इसको हम बोल सकते हैं ओ, और उस ऊपर की साइड इसका हायर होता है एच, इसके नीचे की साइड होता है लो, और इसके ऊपर इसकी जो क्लोजिंग होती है वहाँ उसको बोलते हैं क्लोज। इसका कोड भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे OHLC, ठीक है। इसको अगर कोड की तरह से अगर फॉर्म करें, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे कोड फॉर्म में भी लोग इसको क्या है बोलते हैं OHLC, ठीक है। हमारा ये OHLC यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, ठीक है। इसको कोड की तरह बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अभी हमने सिर्फ एक कैंडल के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमें किस तरीके से इसको रीड करना है, तो देखो यहाँ पे हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है। ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारी बिक्स हो गई, इसी को बिक्स को हम हायर और लोअर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी जो बॉडी है अगर नीचे से अगर इसकी ओपनिंग होगी ऊपर की साइड क्लोजिंग होगी तो इसको हम बुलिश बोलेंगे, यानी कि हमारे बाइट्स होते हैं, ठीक है। और इसको कोड में अगर हमें फॉर्म करना चाहते हैं तो इसको हम OHLC हम इसको बोल सकते हैं कोड में, ठीक है। ऐसी हमारे पास एक और जो कैंडल बनी है इसकी जो ओपनिंग है ना यहाँ पे ऊपर से होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एक बार, ये यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है ऊपर से और नीचे की साइड इसकी क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए ओपन लिख देते हैं, ठीक है। आपको समझ जाओगे और थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना आपको अगर ना समझ में आए तो, ठीक है। ये यहाँ से इसकी जो ओपनिंग होती है और फिलहाल के लिए, और नीचे की साइड यहाँ पे इसकी क्या क्लोजिंग होती है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे इसको लाइन खींच देते हैं, आपको थोड़ा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसको यहाँ पे क्या है क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज होती है हमारी रेड कैंडल, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, ऐसी हमें रेड कैंडल के बारे में। तो सेम यहाँ पे जो ये हायर है, ये जहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये आगे जो लाइन दिख रही है इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हायर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम फिलहाल के लिए ऊपर की साइड हायर लिख देते हैं, ठीक है। ये हायर, ठीक है। बिक्स है, बिक्स को हम हायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको सेकंड नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, लोअर। आपको पता चल गया होगा वैसे तो, इसको हम लोअर बोलते हैं, ठीक है। ओके, हमारा ये हो चुका है, और ये हमारी क्या है आपको पता है, ये हमारी बॉडी है, बॉडी, ठीक है। बट लेकिन हम क्या है ना, जो इस वाली जो रेड वाली कैंडल है जो ऊपर से हमारी ओपनिंग होती है और नीचे की साइड जो क्लोजिंग होती है, तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं बियरिश कैंडल, ठीक है। बियरिश कैंडल बोलते हैं यार, इसको सेलर्स भी बोला जाता है, तब ये मार्केट की साइड क्या है नीचे की साइड जाती है, और ये बुलिश कैंडल ऊपर की साइड जाती है, इसको हम बायर्स बोलते हैं, बुलिश भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सेलर्स, एंड इसको बोलते हैं बियरिश।
अब आपको कैंडल्स के बारे में कुछ समझ में आया होगा कि कैंडल किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमारी देखो जो फर्स्ट बुलिश कैंडल है, इस बुलिश कैंडल्स को फॉर्म करने के लिए नीचे से इसकी ओपनिंग होती है, ऊपर की साइड क्लोजिंग होती है। और जो बियरिश कैंडल है इसकी जो ओपनिंग है ऊपर की साइड से होती है और नीचे की साइड इसकी क्लोजिंग होती है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे इसके जो कोड है ना, इसकी भी इस कोड को हम क्या अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। इसका हमारे क्या बुलिश कैंडल का कोड हमारा अलग होता है और बियरिश कैंडल के कोड को हम अलग तरीके से रीड किया जाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसके कोड को भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, कोड, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमें जो बियरिश कैंडल के जो कोड को हमें किस तरीके से यहाँ पे बोला जाता है। देखिए यहाँ पे हमने जो बुलिश कैंडल है उसका जो कोड पढ़ा था, यहाँ से नीचे की साइड से ओपनिंग थी OHLC, ठीक है, इस तरीके से कि क्लोजिंग इसके ऊपर थी। लेकिन अब यहाँ की जो ओपनिंग है ना ऊपर की साइड थे, यहाँ पे बोलेंगे O और फिलहाल के लिए नीचे की साइड जाएगा L और फिर उसके बाद ऊपर की साइड जाएगा H, उसके बाद आएगा C। तो इसको बोला जाएगा कोड में OLHC। ओके, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ OLHC, ठीक है। ये फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या यहाँ पे लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि अगर ग्रीन कैंडल होती है तो उसको हम बाइट्स की कैंडल बोलते हैं और जो रेड कैंडल होती है उसको हम बियरिश बोलते हैं। लेकिन मार्केट में पता है इन दोनों को अलग तरीके से यहाँ पे बोला भी जाता है, देखा भी जाता है। एक एनिमल की अकॉर्डिंग अगर एक बुलिश कैंडल है, यानी कि अगर ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, तो उसको एक बैल के रूप में देखा जाता है। बैल फिलहाल के लिए कैसे ऊपर की साइड भेजता है मार्केट को, यू करके, यानी कि अपनी सींग को ऊपर की साइड भेजता है, तब मार्केट ऊपर की साइड जाता है। उसको यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे बुलिश भी बोलते हैं। और बियरिश अगर की बात करें देखा जाए तो बियरिश यानी कि भालू सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करता है, पंजे को यूज़ करता है। पंजे को यूज़ करके फिलहाल के लिए वो मार्केट को क्या है, नीचे की साइड भेजता है। तो यहाँ पे जो बियरिश कैंडल है उसको नीचे की साइड देखा जाएगा। ओके, अब हम फिलहाल के लिए मार्केट में चेक करते हैं कि मार्केट में ये जो कैंडल्स है किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होती है। देखिए अभी फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पे एक कैंडल बन रही है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर ये रेड कैंडल है तो इसकी ओपनिंग देखो ऊपर से हुई है और फिलहाल के लिए नीचे की साइड गई है इसकी क्लोजिंग के लिए अभी फिलहाल के लिए देखो। और इसने जो बिक्स बनाई है, बिक्स का मतलब ये है कि देखो मार्केट में ये नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, यानी कि ये बिहेव कर रही है और बिहेव करने के साथ ही यहाँ पे बिक्स बना रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लड़ाई हो रही है आपस में यहाँ पे बायर्स की और सेलर्स की, ठीक है। तो अभी देखो जो कैंडल बनी है यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी और फिलहाल के लिए नीचे की साइड क्लोजिंग हुई थी। यहाँ पे फिलहाल के लिए इसने लोअर बनाया और यहाँ पे इसने हायर बनाया। तो अभी देखो जाके इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई है, ऊपर से हुई है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी नीचे की साइड होने वाली है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल बनेगी तो इसकी जो ओपनिंग है ना नीचे से होगी और ऊपर की साइड इसकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कैंडल्स फॉर्म होती है। पर आपको अगर इस कैंडल के साथ ही अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो देखो आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल आप कैसी बन सकती है। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये कैंडल्स भी देती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, यानी कि इसको बोलेंगे बुलिश कैंडल, ठीक है। बुलिश कैंडल देख सकते हो यहाँ पे बॉडी बड़ी है और बिक्स यहाँ पे छोटी है। तो फिलहाल के लिए जहाँ पे बिक्स जहाँ पे छोटी है तो यानी कि ऊपर से यहाँ पे क्या है, सेलर्स ने क्या है नीचे की साइड इसको धक्का मारा था, लेकिन जो बायर्स है ना इसने ऊपर की साइड यहाँ पे धक्का मार दिया, इसलिए यहाँ पे बायर्स जीत गए और मार्केट ने फिलहाल के लिए एक बुलिश कैंडल बना दी। लेकिन देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे बायर्स आए तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है फिलहाल के लिए यहाँ पे अप की साइड है। तो फिलहाल के देखो नेक्स्ट कैंडल से यहाँ पे क्या अप बन गई। अगर सेकंड कैंडल की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक और बार यहाँ पे देखिए बायर्स और सेलर्स की यहाँ पे फाइट हुई थी और उसके बाद देखो यहाँ पे अगेन जो सेलर्स है ना यहीं तक रुके गए थे और बायर्स ने दोबारा से इसको ऊपर की साइड खींच लिया और यानी कि यहाँ पे फिर दोबारा अगेन यहाँ पे बायर्स जीत गए। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन चुकी है। नेक्स्ट तो आप सोच सकते हो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है, यहाँ पे बुलिश, ये वाली भी बुलिश बन गई, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे हमने जब कैंडल सीखा था तो यहाँ पे देखो कितनी सारी हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है एक कैंडल्स के बारे में, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है ना सबसे पहले कैंडल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। आई होप मैंने इतना आपको कैंडल्स के बारे में आपको सिखाया, आपने सीखा होगा। अगर आपने कैंडल्स को अच्छी तरीके से सीखा है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारी ये बुलमार्क की हमारी फर्स्ट वीडियो थी, यहाँ पे मैंने आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया था, सिखाया था। ऐसे ही आपको यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटेजीज वीडियोस आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इस वाली वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है।